खजुराहो के जवारी मंदिर में सदियों से खंडित भगवान विष्णु की मूर्ति को बदलने राकेश दलाल नाम के व्यक्ति के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई गई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ खारिज कर दिया बल्कि इसे एक पब्लिसिटी स्टंट भी बताया। आखिर कैसा है खजुराहो का ये जवारी मंदिर? आइए जवारी मंदिर के विषय में पूरी पड़ताल करते हैं। दरअसल खजुराहो का जवारी मंदिर एक विष्णु मंदिर है, जहां भगवान विष्णु की एक खंडित मूर्ति लगी हुई है। कहा जाता है कि यह मूर्ति मुगल आक्रांताओं के द्वारा क्षतिग्रस्त की गई थी। 13वीं से 18वीं शताब्दी तक भारत पर मुस्लिम शासकों का प्रभुत्व रहा और इस दौरान उन्होंने अनेक शिव मंदिरों और दूसरे मंदिरों को नुकसान पहुंचाया। इसी दौरान खजुराहो के कई मंदिरों को भी नुकसान पहुंचाया गया। इसी मंदिर में लगी विष्णु भगवान की मूर्ति को बदलने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को पब्लिसिटी स्टंट मानते हुए खारिज कर दिया। माना जाता है कि खजुराहो का ये जवारी मंदिर 7 फीट ऊंचे भगवान विष्णु के प्रख्यात मंदिर के रूप में विख्यात था, जो अब एक खंडित प्रतिमा का स्थल बनकर रह गया है। खजुराहो के लोग सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से आहत हैं, क्योंकि वे भी चाहते थे कि यहां भगवान विष्णु की मूर्ति दोबारा स्थापित की जाए। इस वक्त हम मौजूद हैं छतरपुर के खजुराहो में, जहां पर जवारी मंदिर में मौजूद है, जहां विष्णु भगवान की जो मूर्ति है वह खंडित हुई है। खंडित पूर्व से ही यहां पर कई वर्षों से यह खंडित मूर्ति पड़ी है, जिसको लेकर एक याचिका दायर की गई है और याचिका दायर होने के बाद चीफ जस्टिस के द्वारा उनके द्वारा टिप्पणी की गई है कि भगवान विष्णु से ही बोले आप कि इस मंदिर को ठीक करें, जिसको लेकर यहाँ के स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश है। हम उस मंदिर को भी अभी आपको दिखाएंगे। ये वह विष्णु भगवान की मूर्ति है, आप देख रहे होंगे। ये वह विष्णु भगवान की मूर्ति है जिसमें ये मूर्ति का सिर नहीं है, क्योंकि लोग दर्शन करने के लिए या तो चरण का आशीर्वाद लेते हैं या चेहरे से आशीर्वाद लेते हैं। ये मूर्ति आप देखें, हम आपको दिखाएंगे अभी। ये मूर्ति आप देखें, ये यहाँ की मूर्ति है और विष्णु भगवान की मूर्ति है और यहाँ पर उनमें सिर नहीं है। ये मंदिर बावन मंदिर के समीप बना हुआ मंदिर है। यहाँ पर बावन मंदिर भी है और ये ऊपर गोमटी है, जहाँ पर भी काफी रहस्य है। हमारे साथ स्थानीय कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे, पूछेंगे किस तरह से क्या यहाँ का इतिहास है, साथ में क्या कब से मूर्ति आप देख रहे हैं यहाँ पर खंडित जी। अगर आप देखेंगे तो ये चंदेल वंशी मंदिर है, जो चंदेल वंश में 11वीं शताब्दी में कीर्तिवर्मन के द्वारा इस मंदिर का निर्माण किया, जब उन्होंने कलचुरी राजाओं पर विजय प्राप्त की थी। जो हम लोगों के ऐसा ही टेक्स्ट हैं, या आप जब से हम कह रहे हैं अपनी पैदाइश से इस मूर्ति को इसी तरीके से टूटा हुआ देख रहे हैं। इसके कारण कई हैं। कई लोग कहते हैं आक्रांताओं के द्वारा तोड़ी गई, कुछ लोग कहते हैं कि समय के द्वारा टूटी हैं, कुछ स्मगलिंग वगैरह कभी पुराने समय में हुई होंगी जब यहाँ कुछ नहीं था। तो उस तरीके से उनकी क्षत विक्षत होने के कई कारण निकल कर आते हैं मूर्तियों के। अभी खंडित मूर्ति को लेकर इस तरह की कई मूर्तियां हैं खंडित हैं। जी। अभी तक इस मुद्दे को नहीं उठाया गया। अचानक ये याचिका दायर जो की गई थी, किसी व्यक्ति के द्वारा, सज्जन के द्वारा की गई थी, जिस पर जज के द्वारा जो आदेश जारी किया गया है, उसमें उन्होंने कहा है कि विष्णु भगवान ही अब बताएंगे कि ठीक कैसे होना है। तो इस तरह की टिप्पणी की गई है। ये तो पद पे ये कह रहे हैं, उनके पद का अहंकार समझ में आ रहा है कि जिस तरीके से उन्होंने टिप्पणी की है। 80 करोड़ हिंदुओं का ये आप कह सकते हैं कि आस्था का केंद्र है पूरा, और हम लोग उस पर निर्भर करते हैं। खजुराहो की तो आजीविका इन मंदिरों के द्वारा चल रही है। ये मंदिर कहाँ पर स्थित है? ये आपका ईस्टर्न ग्रुप ऑफ प्रेमिसेस में स्थित मंदिर है, जावेरी मंदिर है, जो कि आपके वामन मंदिर के नजदीक पाया जाता है। ये ऊपर क्या बना हुआ है इसमें? ऊपर आप सीलिंग देख रहे हैं, जिसको नक्काशी बनाया गया है सॉरी, और उस पे आप देखेंगे तो कई सारे पत्थर के झूमर भी वहाँ पे थे, जो कि मिसिंग मिल रहे हैं। ये मेन डोर सेल है, जिसमें अप्सराओं को और ऊपर ब्रह्मा विष्णु शिव और नवग्रहों को स्थापित किया गया है। ये ब्रह्मा विष्णु महेश की ये मूर्तियां हैं, नवग्रह भी यहाँ पर है, और साथ में ये इस गोमटी पर भी यहाँ पर कुछ लोग भी यहाँ आ रहे हैं। अभी हम बाहर चलेंगे। जो कुछ मूर्तियां हैं वह भी खंडित हैं, लेकिन यहाँ पर पुरातत्व विभाग के द्वारा रख रखाव की यदि हम बात करें तो रख रखाव पर भी बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जब पर्ची ली जाती है, रसीद भी काटी जाती है, कहीं ना कहीं पुरातत्व विभाग को भी इसी ओर ध्यान देना चाहिए कि जो खंडित मूर्ति हो रही है उनको कैसे हमें बचाव करना है। कुछ ये मूर्तियां हैं, ये आप देख रहे हैं, ये मूर्तियां हैं
जो यहाँ के सौंदर्यता को बताती हैं। यहाँ के पर्यटक हैं, जो विदेशों से पर्यटक यहाँ पर आते हैं, उसको लेकर भी हम बात करेंगे। अभी भाई सज्जन कुछ कह रहे हैं, भैया क्या बोले? जी, अगर आप देखा जाए तो मूर्ति, ये सारे मंदिर यूनेस्को की साइट में आते हैं, तो रखरखाव की दृष्टि से जो उसके नॉर्म्स हैं, जो उनके कायदे कानून, उस तरीके से उनका पूर्ण रखरखाव किया जाता है। ये जो आप शक्त विकसित स्थिति देख रहे हैं, ये पुरातन काल से है और वही चली आ रही है। बाद में अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा इनका रेस्टोरेशन करवाया गया था और तब से उसी यथावत स्थिति में इनको रखा कुछ जाता है। मंदिर ऐसे हैं वहां पर, मेन मंदिर में वहां पर कई मूर्तियों को जो खंडित पड़ी हुई थी, कई मूर्तियों को सुधार किया गया है। यहाँ पर भी मूर्ति को सुधार किया जा सकता है? नहीं, वहाँ पे भी ऐसा देखा जाए तो किसी मूर्ति को सुधार नहीं किया गया। एएसआई के नॉर्म्स में है कि उसकी प्राचीनता को व्यवस्थित स्थापित करने के लिए मूर्तियों को वैसा रखा जाता है। अगर आप उसको नया रख देंगे तो वो मूर्ति की जो कहते हैं जो वजन है वो घट जाएगा। आप जैसे आप बताएं कि कोई 1100 साल पुरानी मूर्ति है, कोई कल की बनाई मूर्ति है, दोनों की स्थिति में कितना अंतर है। इसलिए उसकी ओरिजिनलिटी को बनाए रखने के लिए उन मूर्तियों को वैसा रखा जाता है, उनको रिप्लेस। इस मंदिर को वैसे विशेष रूप से क्या बोलते हैं? विष्णु भगवान का मंदिर? इसको विष्णु मंदिर है, ये जवारी मंदिर के नाम से जाना जाता है, जो कि यहाँ पुरातन समय में लोकल लोगों के द्वारा दिया गया इसको नाम। तो ये जवारी स्थान है और विष्णु भगवान की मूर्ति है। यहाँ पर कई वर्षों से ये मूर्ति विष्णु भगवान की है, जहाँ पर सिर कटा हुआ है, सिर नहीं है। लोग दर्शन करने के लिए जब आते हैं तो या तो चरण का आशीर्वाद लेते हैं या आंखें, जो उनका सिर होता है वह सिर से देख करके ही अपनी मन्नत और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान की लेकर यहाँ पर आस्था के साथ यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर दूर दराज से भी लोग आते हैं, विदेशी पर्यटक भी आते हैं, यहाँ की मूर्ति और सुंदरता को देखने के लिए आते हैं। पेपर टाइम के लिए छतरपुर से विनोद मिश्रा की रिपोर्ट।